নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं। 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे, 21 से 24 तक। श्रीमद् भागवतम 2.7.21 to 24। 21 नंबर श्लोक। धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्ति नाम्ना नृणं पुरुरौजं रुज असुहन्ति यज्ञे च भागम् अमृतयुरवरुन्ध आयुष्यवेदम् अनुशस्ति अवतीर्य लोके। यस, नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नंदिनी माता जी शेयर करें, शायद वो नहीं पढ़ पाएंगे। यस, सुषमा माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अपने धन्वंतरी अवतार में श्री भगवान अपने साक्षात यश द्वारा निरंतर रोगाण रहने वाले जीव आत्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। He also exacted a share from the sacrifice, and it is he who only who inaugurated the medical science or the knowledge of medicine in the world. Yes, Pinky Madhuri. ये साक्षात यश द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले, इसका अर्थ The Lord in his incarnation of Dhanvantari is very quickly cures the disease of the ever diseased living entities simply by his fame personified, and only because of him। अच्छा, तो धन्वंतरी अवतार में भगवान, ठीक है, हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे अनुवाद में, तात्पर्य में, सॉरी। तो भगवान धन्वंतरी अवतार लेते हैं और जो जो व्यक्ति डिजीज यानी जिनको बीमारी है, रोगी है, और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं रोगी, चिरे रोगी जीवात्मा को उन्होंने ठीक करते हैं। रोगी लेकिन चिर रोगी, क्योंकि हम लोग का क्या बीमारी है सब में, किसी को मालूम? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, उसको क्या बोलता है इन शॉर्ट? क्या रोग? डैश रोग। किसी को मालूम है? भवरोग। यस, भवरोग। भवरोग, हाँ। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब भवरोग है हम लोग को। तो वो तो ठीक केवल भगवान ही कर सकता है, लेकिन ये धन्वंतरी अवतार जो है वो मेनली जो शारीरिक जो रोग है उसको ठीक कर देते हैं। यही था ना पिंकी माता जी, यही पूछा आपने, भूल भी गया कि पूछा। हाँ प्रभु जी, हाँ ठीक है। तात्पर्य हरे कृष्ण प्रभु जी, वहाँ पे लिखा उन्होंने यज्ञ में से भी एक अंश निकाल लिया। क्या निकाल लिया? हाँ, वो एक बार तात्पर्य पढ़ के फिर बताते हैं। ओके है तात्पर्य। ओके, तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा जा चुका है, प्रत्येक वस्तु श्री भगवान रूपी परम स्रोत से उद्भूत है। अतः इस श्लोक से यही ध्वनित होता है कि श्री भगवान ने अपने धन्वंतरी अवतार में आयुर्वेद का भी प्रवर्तन किया और इस प्रकार यह ज्ञान वेदों में वर्णित है। वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और इस प्रकार जीवों के रोगों को पूर्ण रूप से ठीक करने की सारी जानकारी
उसमें वर्णित है। देहधारी जीवात्मा शरीर की रचना के कारण रोगण होते रहते हैं। यह शरीर व्याधि का प्रतीक है। रोग तरह तरह के हो सकते हैं, किंतु वे शरीर में उसी प्रकार रहते हैं जैसे प्रत्येक के साथ जन्म तथा मृत्यु रहते हैं। अतः भगवत कृपा से न केवल शरीर तथा मन के रोग अच्छे होते हैं, वरन आत्मा को भी निरंतर आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। श्री भगवान का एक नाम भावौषधि भी है, जिसका अर्थ है भौतिक अस्तित्व रूपी रोग से बचाव के स्रोत। हरे कृष्ण। भव रोग की औषधि, भव रोग। Okay, thus the personality of Godhead becomes. He also exacted a share from the sacrifice. किसी को याद है ये धन्वंतरी अवतार में क्या हुआ था? उसी से ये रिलेटेड है। वो शायद ये समुद्र मंथन के समय ही ये धन्वंतरी अवतार हुआ था। जी प्रभु जी, वो अमृत का कलश लेके आए थे। हाँ, फिर कुछ हुआ था, शेयर लिया, वैसे कुछ है, उसी से ये रिलेटेड है। किसी को याद है वो धन्वंतरी अवतार के समय क्या हुआ था? समुद्र मंथन के समय। सुमना गौरंगी माता जी, ये भगवान के जो अवतार है धन्वंतरी अवतार, ये राक्षस लोग में और देवता लोग में शायद हाँ वो तो झगड़ा हुआ था। वो तो ठीक है। फिर ये धन्वंतरी उसके अवतार बाद भगवान मोहिनी रूप लेके प्रभु जी। हाँ वो तो ठीक है। फिर वो राक्षस को दोनों किया और देवता लोग को दे दिया, देवता लोग पीते रहा, फिर एक्सेट्रा फिर उसमें राहु केतु वो दोनों बैठ गए थे। बचा था वो, हाँ पी लिया। दोनों बड़े देवता लोग के साइड में जाके वो लोग बैठ गए थे, देवताओं का रूप वो तो ठीक है। लेकिन मोहिनी नहीं, ये धन्वंतरी भगवान वो उधर से धन्वंतरी रूप में भी प्रकट होता है क्या? वो याद नहीं आ रहा है। ये समुद्र मंथन के कलश लेके भगवान प्रकट हुए थे। कलश लेके भगवान प्रकट हुए थे। और क्या, और कुछ याद है धन्वंतरी अवतार में? अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे प्रभु जी, तो सब लोग उनको छीनने के लिए दौड़ रहे थे, राक्षस लोग। नहीं, देवता लोग मोहिनी को नहीं पहले मोहिनी वाला रूप अलग है प्रभु। 4 जन गिरा था जो जहाँ वो लगता है। अरे ये हरिद्वार में और प्रयाग में। आप जो बोल रहे हो वो मोहिनी है माता जी, वो कुंभ मेला। मोहिनी तो अवतार में सबको बांटे थे। पहले राक्षस और सुंदर स्त्री का रूप लेके आए ना प्रभु जी, झगड़ा कर रहे थे, तब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और फिर उनसे यस गायत्री माता जी सुंदर स्त्री बने वही मोहिनी के रूप में आए थे। वो तो मोहिनी, वो 4 जगह वो कलश लेकिन वो ले लिए, बोले हम दोनों को मैंने पिलाए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यह धन्वंतरी वाला कुछ याद है किसी को? एनीवेज, हमको जो ये ऑल्सो हिंदी में क्या दिया हुआ है वो लाइन पढ़िए एक बार। He also exacted लास्ट का लाइन प्रभु जी, लास्ट सेंटेंस में जो पहला दिया हुआ है ना, पहला पार्ट में, लास्ट सेंटेंस का पहला पार्ट, अनुवाद का लास्ट सेंटेंस का पहला पार्ट। अच्छा, उन्होंने यज्ञ से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का परिवर्तन किया। यहाँ तो लग रहा है कि वो जो समुद्र मंथन के समय जो आई डोंट नो जो भी आ रहा था, मे बी उस कांट कमेंट, डोंट नो मच। ठीक है, 22 नंबर श्लोक। शत्रम शयाय विधिनो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। गूगल में तो दिया है कि धन्वंतरी विष्णु के एक अवतार थे। हाँ वो तो है, ठीक। प्रभु हमने एक लेक्चर में ये भी सुना था कि जब मंथन हुआ था ना, तो समुद्र में बहुत सारी जड़ी बूटियां थी। हाँ, तो उससे वो औषधि वो बना था जो भगवान धन्वंतरी लेके प्रकट हुआ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वही लग रहा है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो उसी से शेयर, वही समुद्र मंथन से जो चर्निंग जब हो रहा था, मंथन जब हो रहा था, जो निकल था, शायद उसी से कुछ रिलेटेड होगा कि अपना शेयर वहां से निकाल के जड़ी बूटी एक्सेट्रा बाहर आई वो। हाँ, तो उसके अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ ये सब होते हैं, तो चर्निंग से फिर वो औषधि बनी
और जिससे ये अमृत कलश भगवान धन्वंतरी लेके प्रकट हुए। तो वही समुद्र मंथन से रिलेटेड है, वही बता रहा था। या 22 नंबर श्लोक। क्षत्रम शयाय विधिनोपवृत्तम महात्मा ब्रह्मा ध्रुरुप उज्झित पाठम नर कर्तिलिप्सु उद्धान्त्यसो अविनकन्तकम् उग्रवीर्यस् विक्षिप्त कृत्वा उरुधार परवाधेन जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के पात्र हो गए, तब श्री भगवान ने परशुराम ऋषि का अवतार लेकर उन अवांछित राज्यों का उच्छेदन किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे द्वारा ऋषियों का 21 बार उच्छेदन किया। Thus he thrice 7 times uprooted the Kshatriyas. Thrice 3 बार into 7 21 बार। तात्पर्य ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, चाहे वह इस ग्रह में हो या अन्य ग्रहों में, शासन करने वाले क्षत्रिय वास्तव में सर्वशक्तिमान श्री भगवान के प्रभु जो सॉरी रत्ना प्रभा मतलब म्यूट हो गया। हाँ जी प्रभु जी, जो अनुवाद में लाइन लिखा हुआ है कि तब श्री भगवान ने परशुराम ऋषि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। तो राजाओं का उच्छेद मतलब प्रभु जी संहार किया। अच्छा ठीक है प्रभु। क्षत्रियों को सब मार दिया परशुराम अवतार। 7 बार into 3 21 बार। 7 बार क्यों बोल रहे प्रभु आप? इंग्लिश में लिखा हुआ ऐसे ही। 21 बार है प्रभु, 21 बार। 10 ही यानी परशुराम थ्राइस 3 बार 7 बार क्षत्रियों को मारा। तो 3 into 7 21 बार इंग्लिश में हिंदी में दिया हुआ है। नहीं समझ में आया। फिर से थोड़ा बोलिए प्रभु, फिर से। 10 ही थ्राइस ऐसे 3 बार ऐसे हुआ। 7 times uprooted the Kshatriyas. Anyways 21 बार मार डाला। हरे कृष्ण। शासन करने वाले क्षत्रिय होता है 7 into 3 होता है, वही लिखा 3 सब। यस। क्षत्रिय शासन करने वाले क्षत्रिय वास्तव में सर्वशक्तिमान श्री भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और वे प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर अभिमुक्त कराने के निमित्त होते हैं। प्रत्येक राज्य तथा इसके प्रशासक, चाहे प्रशासन जैसा भी हो, राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र इत्यादि, उनका मुख्य कर्तव्य प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर अभिमुक्त कराना है। यह सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है और पिता, गुरु तथा अंततः राज्य का यह कर्तव्य है कि वे प्रजा को इस ओर ले जाएं। भौतिक संसार का सृजन इसी उद्देश्य से हुआ है कि उन पतित आत्माओं को अवसर प्राप्त हो सके जो परम पिता भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करके भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हो गए हैं। भौतिक प्रकृति की शक्ति मनुष्य को धीरे धीरे नित्य दुखों तथा कष्टों की नरकीय अवस्था की ओर ले जाती है। जो बद्ध जीवन के निर्धारित विधानों के विपरीत कार्य करते हैं वे ब्रह्मोजित पथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे परम सत्य के मार्ग का विरोध कर रहे हैं, अतः वे दंड के भागी हैं। भगवान परशुराम जो श्री भगवान के अवतार हैं, ऐसे ही सांसारिक परिस्थितियों में प्रकट हुए
और उन्होंने सभी विध्वंसकारी राजाओं का 21 बार संहार किया। उस समय अनेक क्षत्रिय राजा भागकर भारतवर्ष से बाहर चले गए और महाभारत साक्षी है कि मिस्र के राजा परशुराम के उत्पीड़न से ही शुरू में ही भारत से प्रवासी बने। जब भी राजा या प्रशासक गण ईश्वर विहीन बनकर ईश्वर विहीन सभ्यता की व्यवस्था करते हैं, तब उन्हें इसी प्रकार सभी परिस्थितियों में दंडित होना पड़ता है। यही सर्वशक्तिमान की व्यवस्था है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? आई थिंक एकदम तो स्ट्रेट। यहाँ पे लिखा है कि बाहर चले गए थे भारतवर्ष, तो पहले तो पूरा पृथ्वी प्रभु भारतवर्ष कहा जाता था ना। हाँ, तो फिर बाहर कहाँ चले गए? पृथ्वी के बाहर कैसे जाएंगे? एज इन हम लोग का अभी जो भारतवर्ष है, अभी जो इंडिया है, इसके बाहर चले गए, ये समझ में आता है प्रभु। लेकिन पहले तो पूरा वर्ल्ड ही हाँ, बोलो पहले पूरा भारत बोलते, अभी तो नहीं है ना। तो इजिप्ट का जो राजा है वो एक्चुअली हम लोग का अभी जो इंडिया है वही में था। तो इससे ये भी पता चलता है कि उन्होंने इसी क्षेत्र में उन्होंने संहार किया 21 बार। अलग अलग राज्य हुआ करते थे तो प्रभु, तो वो वहां पर चले गए और वो राज्य शायद इस राज्य से, मैंने इस प्रशासन से अलग था। इससे ये भी पता चलता है कि सब अनडिवाइडेड भारतवर्ष में एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग भारतवर्ष तभी था, अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं है, उसीलिए इंडिया अभी डिवाइडेड इंडिया। तो उस समय जब संहार किया तो सब यही संहार हुआ, ये जो अभी का जो इंडिया है। ये सुषमा शर्मा जी। यस प्रभु, कंप्लीट हो गया। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, महाभारत साक्षी है कि मिस्र के राजा परशुराम के उत्पीड़न से ही शुरू में भारत से प्रवासी बने। इसका मतलब प्रभु जी, इजिप्ट का जो राजा था वो एक्चुअली इंडिया से ही वहां गया इजिप्ट में, मैंने यहाँ से जाके वहां बस गए, प्रवासी बन गए। तो परशुराम के उत्पीड़न क्यों लिखा है प्रभु जी? वो डर से भागे ना प्रभु जी। वो डेंजरस से मारा एकदम, माने क्षत्रियो को एकदम। एक्चुअली जब राजत्व मिल जाता है तो उदंड हो जाता है ना प्रशासन, तो उदंड होने के कारण संहार हुआ था। प्रभु इस तरह से संहार किए थे कि उनका अस्त्र भी, जो हल उनके हाथ में रहता था, कोई देख नहीं पाता था, इतना तेज वो फरसा उनका चलता था। हाँ। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं एक्स को आप लोग? हल, फरसा बोलते हैं। फरसा। 23 नंबर श्लोक। अस्मात् प्रसाद सुमुख कलय कलेश इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य गुरु निर्देशे तिष्ठन् वनं स दैतनुज अविवेश तस्मिन् दास कान्धार अर्तिमर्चत् इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर आहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगी शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन। तो देखिए यहाँ लिखा है कालाया लिखा है श्लोक में, और ट्रांसलेशन में दिया वर्ड टू वर्ड विथ हिज प्लेनरी एक्सपेंशन। भगवान का एक्सपेंशन है, यानी विस्तार है। भगवान रामचंद्र जी ओरिजिनल कृष्ण भगवान है, क्योंकि बहुत लोग को ऐसे भी कंफ्यूज हो सकता है कि रामचंद्र जी ओरिजिनल भगवान है, लेकिन इस भागवतम श्लोक में कलया लिखा है, जिसका अर्थ है भगवान का एक्सपेंशन, यानी कला अंसा का अंसा वो कला आता है, याद है? एक्सपेंशन इज कॉल्ड कला। या आगे। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए
और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उन्हें उनके प्रति महान अपराध किया और जिससे अंत में वह विनष्ट हो गया। 10 कंधरा माने 10 सर वाला रावण। इस तात्पर्य हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। অংশর অংশ তাহলে প্রথমে অংশটা কি মানে ভগবান কৃষ্ণ তারপরে ভগবান কৃষ্ণ অংশ না, ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছে সেই জন্যই তো জিজ্ঞেস করছি। বলরাম ফার্স্ট এক্সপেনশন বলরাম। আচ্ছা আচ্ছা অংশের অংশ বলেছে সেই জন্য জিজ্ঞেস করছি। একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট এক্সপেনশন, বলরাম ইজ আমসা, কিন্তু অংশের অংশ হচ্ছে কলা। আমরা এগুলো আগে পড়েছি, চৈতন্য চরিতামৃতেই পড়েছি। आगे यहाँ पे तो हिंदी में लिखा पूर्ण अंशों सहित प्रभु जी, with his plenary extension। plenary फुल नहीं, plenary हिंदी इंग्लिश में तो दिया हुआ है कलाया, पर यहाँ लिखा है प्रभु अपने पूर्ण अंशों सहित। पूर्ण अंश plenary extension दिया हुआ है, plenary। या कंटिन्यू। तात्पर्य भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कला का तो हम लोग को पढ़ा भी है, अंश का अंश वो कला है। यस परी माता जी। भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके पूर्ण अंश हैं। चारों भाई विष्णु तत्व हैं। वे कभी भी सामान्य मानव नहीं थे। हाँ, ओके। यहाँ पूर्ण अंश किसका बात किया जा रहा है? भगवान रामचंद्र जी का जो एक्सपेंशन है उनका बात किया जा रहा है। भगवान रामचंद्र जी से बलराम जी लाइक এখানে কি লিখেছে প্রথমে फिर से पढ़िए। पीडीएफ में तो अंश लिखा है प्रभु, पूर्ण अंश नहीं लिखा है। हाँ, बिकॉज ये तो डायरेक्ट बता रहा है। या सुषमा माता जी एक बार पढ़िए फिर से फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सेंटेंस। भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके तो भगवान राम को पहले बोला गया है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, यानी कृष्ण से अभिन्न। ठीक है, अभी बोलिए क्या लिखा है आगे। और उनके भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके पूर्ण अंश हैं। यस, द फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम जी है। ऑल हिज ब्रदर्स आर हिज फर्स्ट एक्सपेंशन, इमीडिएट एक्सपेंशन। ये तो हमको समझ में आ रहा है। आगे प्रभु ईसो उपनिषद में तो यही बोलता है ना, पूर्ण से जो निकलता है वो भी पूर्ण नहीं होता है। वो भी है, लेकिन अभी फिर तो कला का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता। कला माने अंश का अंश, तो पुण्य से जो सब निकलता है तो सब पुण्य है, वो तो अलग एंगल हो गया। लेकिन ये भी तो एक एंगल है कि बलराम जी फर्स्ट एक्सपेंशन, उनसे जो फिर से विस्तार होता है वो सेकंड एक्सपेंशन, पहला चतुर्व्यूह, दूसरा सेकंड क्वाड्रिलेटरल, तो वो अभी इधर डिस्कस हो रहा है। ईशोपनिषद का पुण्य नहीं वाला, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि फर्स्ट एक्सपेंशन होता है, फिर एक्सपेंशन का एक्सपेंशन उसको कला बोलता है। आगे तो कृष्ण अवतार में प्रभु कृष्ण अवतार में कृष्ण अवतारी है। अच्छा, कृष्ण साक्षात भगवान है। प्रभु रामावतार है क्या? हाँ, राम अवतार है। यस, राम त्रेता युग का अवतार है, युग अवतार बोला जाता है उनको। ठीक है, यस। हरे कृष्ण प्रभु। तो कृष्ण प्रभु जी द्वापर युग के अवतार नहीं कहे जाएंगे? यस करबी माता जी, एक सेकंड। हाँ, এখানে বলেছেন তো যে রামচন্দ্র হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাহলে আগের এতে বলেছিলেন যে ভগবান তার অংশ সহ মহারাজ ইক্ষ্বাকুর বংশের অন্তরঙ্গা শক্তি সীতা দেবীর প্রতিরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার অংশ, তো অংশ সহ বলতে মানে সবাইকে নিয়ে ভরত শত্রুঘ্ন। হ্যাঁ, এখানে বলা হয়েছে, প্রথমেই বলে দেওয়া আছে ভগবান রামচন্দ্র হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান, মানে কৃষ্ণ। মানে এখানে এটাই বুঝতে হবে যে ভগবান রামচন্দ্র আর কৃষ্ণ অভিন্ন। আচ্ছা, না, একটা জিনিস আমাদের কনটেক্সচুয়াল বুঝতে হবে। দেখুন, যখন আমরা বলি কীর্তনে যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা জানি সবাই কৃষ্ণ, কিন্তু ইজ দ্যাট ইনাফ? এখনো একটা কনটেক্সট আসতে পারে যেখানে পূর্ণ পুরুষোত্তম কে? পূর্ণ পুরুষোত্তম তো তখন আমরা রামচন্দ্রকে বলবো না। পূর্ণ পুরুষোত্তম তো তখন আমরা
ডাইরেক্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলবো, ব্রজেন্দ্র নন্দন ত্রিভঙ্গ মুরারি কৃষ্ণ। তো যেমন এখানে তাৎপর্যতে লেখা আছে প্রথম সেন্টেন্সে ভগবান রামচন্দ্র হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান। তো ইমিডিয়েটলি লোকেরা বলবে আরে আপনি বলছিলেন কৃষ্ণ। এখানে বোঝানো হচ্ছে যে ভগবান রামচন্দ্র আর কৃষ্ণের মধ্যে দের ইজ নো ডিফারেন্স, ওই জন্য উনিও পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান। ওকে, আমার কনসেপ্টে যেটা বলছি যে উনি তো দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন, ত্রেতার যুগে শ্রীরাম হয়েছেন। না উনি না, ভগবান দাপর যুগে স্বয়ং এসছেন কৃষ্ণ লীলায়, স্বয়ং হি কেম अवतारी अवतारी एसचेन। मनु और शत्रुघ्न जब तप किए थे लोग, तो भगवान आए थे तो वो बोले थे भगवान से कि आपके जैसा चाहिए, मैंने पुत्र आपके जैसा, इसीलिए रामचंद्र माता जी वो आपके जैसा प्रभु जी। कृष्ण भगवान के जब देव की किया था लोग बोले आप ही चाहिए, लेकिन रामचंद्र जी उस 3 अवतार में नहीं आता है। मनु शत्रुपा का जो 3 अवतार में रामचंद्र जी नहीं आता है। तब किया था तो बोला था वो आएंगे। वो 3 अवतार वो कृष्ण गर्भ और सुतपा का है ना, वो 3 अवतार में नहीं बोल रहे हैं प्रभु जी। जब माने वो राज्य से माने वन यात्रा पर थे तो तपस्या कर रहे थे, तो भगवान जब आए तो बोले मांगो कुछ, तो बोले कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। अच्छा। तो बोले मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मैं ही आऊंगा, मैंने मेरा ही अंश है। अच्छा। कृष्ण में देवकी या वासुदेव जी जब तप किया था तो बोला था आप चाहिए पुत्र रूप में, दोनों में। तो इसलिए भगवान माने कृष्ण भगवान का अंश रामचंद्र जी आए और वहाँ संपूर्ण कृष्ण आए। गुरु महाराज जी एक दिन लेक्चर में ऐसे बता रहे थे। ओके ओके कोट मत कीजिए, कोट करने से फिर लेक्चर में ऐसे ही नहीं कैसे बताया वो हम लोग का याददाश्त पे भी रहा था प्रभु जी कि माने रामचंद्र को भी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोला जाता है, तो बोले ऐसे रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, कृष्णचंद्र को लीला पुरुषोत्तम बोला जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र ही है। ये शशि माता जी आप कुछ बोल रहे थे। प्रभु जी कुछ यही पूछ रहे थे, द्वापर में अवतार लिए थे तो आप बोले तो अवतार है, साक्षात कृष्ण है। आगे चारों भाई विष्णु तत्व हैं, वे कभी भी सामान्य मानव नहीं थे। जैसे सोचिए रामायण अगर ऐसे बातचीत हो रहा है किसी से, अगर बोला जाए विष्णु साक्षात परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, क्या ये स्टेटमेंट गलत है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु गलत तो नहीं है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम वहां नहीं लगता है। हाँ, कितना बार यूज हुआ है लगता है, लगाने से लगेगा। आप लोग सुना है कभी भगवान ब्रह्मा, ये सुना है आपने? भगवान ब्रह्म बोला गया है, भगवान कितना बार आया श्लोक में। तो उस समय कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है। भगवान बोला गया उनका मीन ही इज द हेड ऑफ ऑल, 14 भुवन का पूरा एकदम मेन। एक श्लोक के हमको जितना दूर स्मरण है, नारद को भी भगवान गया, भगवान नारदा है ना, सुमन करोगे माता जी? तो हाँ प्रभु, ब्रह्मा के लिए, शिव जी के लिए कई बार भगवान के लिए तो कई बार आए। तो बट कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आगे। रामायण के अनेक अनैतिक और अज्ञानी टीकाकार भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाइयों को सामान्य जीव आत्मा बताते हैं, किंतु इस विज्ञान भगवत तत्व के सर्वाधिक प्रमाणिक शास्त्र इस भागवतम में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उनके भाई उनके पूर्ण विस्तार थे। मूल रूप में भगवान श्री रामचंद्र वासुदेव के अवतार हैं। पूर्ण विस्तार थे उनके भाई, उनके पूर्ण विस्तार थे, कृष्ण के कला थे। समझ में आया? इन कंपैरिजन टू कृष्णा इट इज अवतार, बट इन कंपैरिजन टू रामचंद्र हु इज ऑलरेडी एन अवतार, सो उनके पूर्ण विस्तार थे, रामचंद्र के पूर्ण विस्तार थे। आई डोंट नो, नहीं समझे प्रभु। समझ में आया? हाँ, फिर से एक बार पढ़िए अभी आपने जो पढ़ा। इस श्रीमद् भागवतम में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उनके भाई उनके पूर्ण विस्तार थे। उनके भाई माने किनके भाई? रामचंद्र जी के। राम के, हाँ, उनके पूर्ण विस्तार थे। रामचंद्र जी के ही पूर्ण विस्तार होगा ना प्रभु जी? हाँ,
अंश प्रकट। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंशन। बट रामचंद्र जी हिमसेल्फ इज एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। तो उस तो आगे प्रभु जी इन वासुदेव कॉन्टेक्स्ट के ऑफ अवतार कृष्णा थे। ये कला, बट इन टर्म्स ऑफ रामचंद्र इट इज अंसा। एनीवे आगे। मूल रूप में भगवान श्री रामचंद्र वासुदेव के अवतार हैं। लक्ष्मण संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार हैं, जो श्री भगवान के ही विस्तार हैं। हरि बोल। अभी तो क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट चतुर्व्यूह, उसके द्वितीय चतुर्व्यूह। वासुदेव के अवतार लिखे प्रभु। हाँ, जो पहला चतुर्व्यूह में है। फिर एक्सपेंशन इज कला। आगे। लक्ष्मी के रूप में सीता श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति हैं। वे ना तो सामान्य स्त्री हैं और ना ही दुर्गा की बहरंगी शक्ति की अवतार हैं। दुर्गा जी श्री भगवान की बहरंगी शक्ति हैं और वे शिव की संगनी हैं। तो सीता देवी साक्षात राधा रानी के यानी भगवान के अंतरंग शक्ति का विस्तार है। यस आशीष प्रभु, माँ काली भगवान का अंतरंग शक्ति का या बहिरंग शक्ति का विस्तार है? बहिरंग शक्ति का प्रभु जी। वेरी गुड। यस बबीता अग्रवाल माता जी, लक्ष्मी देवी भगवान का अंतरंग या बहिरंग शक्ति का विस्तार है? अतरंगा शक्ति प्रभु। हाँ, अतरंगा शक्ति। ये नया लक्ष्मी माता। अंतरंग शक्ति। अच्छा, अंतरंग अंतरंगा या ओके। यस कौरवी माता जी, रुक्मिणी देवी भगवान का अंतरंग या बहिरंग शक्ति का विस्तार है? अंतरंग। यस सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जितनी गोपियां थी वे लोग सब क्या अंतरंगा शक्ति? जितनी गोपियां थी सब तो राधा रानी का सिस्टर्स है। ओके प्रभु। आगे। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता जितना गोपियां थी राधा रानी के सिस्टर्स है, लेकिन उनमें से कुछ महर्षि भी थे, कुछ महर्षि भी थे त्रेता युग में जो रुक्मिणी देवी तो प्रभु गोपी नहीं थी। नहीं रुक्मिणी देवी गोपी नहीं, भगवान के पटरानी। तो गोपी में भी बहुत कैटेगरी है। वो शायद उज्जवल नीलामणि या कुछ ग्रंथ में दिया हुआ है, हमको भी मालूम नहीं है। गोपी में भी बहुत कैटेगरी है। हाँ प्रभु, वो तो प्रभु ने एक क्लास में बताया था कि उनका अलग अलग ग्रुप है उस तरह का। ग्रुप उम्र के हिसाब से भी कैटेगरी है। कुछ है अविवाहित, एकदम छोटो बाल्य। हाँ तो यस गायत्री राधिका माता जी। प्रभु जी राधा रानी भी तो भगवान के अंतरंग शक्ति है ना? हाँ एकदम। रुक्मिणी देवी दोनों। हाँ अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। रुक्मिणी देवी अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। शी इज एन एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी अंतरंग। तो प्रभु भगवान की क्या दो शक्ति का इस तरह से विस्तार? ऐसे तो असंख्य शक्तियां हैं। तो एक बहिरंगा शक्ति जैसे दुर्गा देवी और दूसरी है अंतरंगा शक्ति राधा रानी। तो बहिरंगा शक्ति से जितने काली चामुंडा जगधात्री जितनी देवियां निकली वो बहिरंगा शक्ति से देवी निकली जो और जड़ जगत को देखभाल करती है। वो सब बहिरंगा। और बाकी जो आध्यात्मिक जगत में है, जो भगवान के स्वंश के संग में है, सब अंतरंगा। हाँ वो श्री तत्व बोला जाता है, श्री तत्व। तो जैसे जगन्नाथ में भू शक्ति और लीला शक्ति इस तरह से रहते, वो भी अंतरंगा शक्ति में ही है ना? एब्सोल्युटली। हाँ तो हम लोग सुभद्रा महारानी को जो हम लोग ऑल्टर में पूजा करते हैं, बहुत कोई आप लोग पूछ सकते हैं तो कृष्ण का बहन है। हाँ तो हाउ कैन शी बी हियर? हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुभद्रा महारानी अगर आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण का एज इन जगन्नाथ का इस साइड में है। इस साइड तो पूरा उनका स्त्री के लिए रिजर्व है, लक्ष्मी देवी के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस साइड में है। अगर आप सीधा देख रहे तो इस साइड में है जगन्नाथ जी का। सो श्री शक्ति के लेकिन संगिनी पर दाहिने पे होती है प्रभु। हाँ वही तो मैं बोला, अगर पत्नी के रूप में ऑलवेज जो स्थान है उस स्थान में नहीं है सुभद्रा महारानी। समझ में आ रहा है अशोक प्रभु मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ रहा हूँ। शी इज ऑन द अदर साइड। या अच्छा अभी डाइवर्ट हो जाएंगे आगे। यस
प्रभु सुभद्रा सुभद्रा जो महारानी है वो भी तो भगवान की अंतरंगा शक्ति तो हुई। Expansion of, but in this particular pastime as his sister is लीला। वैसे सिस्टर है लेकिन अंतरंगा शक्ति में ही तो आएगी। अंतरंगा शक्ति का वजह से, उसीलिए तो हम लोग श्री मंत्र नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग जब आरती करते तो उनका तो क्या बोले अभी, हाँ समझ गए। हाँ वही यूज करते हैं। हाँ जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में कहा गया है कि जब जब धर्म पालन में कमी आती है तब तब श्री भगवान प्रकट होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र भी पूछते हैं, बहुत इजी हो गया प्रश्न। ये सारिका गोयल माता जी, कौन सा श्लोक? आप म्यूट में हैं। हरे कृष्ण मत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे को नहीं पता प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये आप बी.आर. चोपड़ा का रामायण नहीं देखा क्या? जो अपना देखे हैं। यस ओके यस। सुचारू गोपी माता जी बोल दीजिए। 4.7 इसमें लिखा हुआ है। हाँ वो तो हमको दिख रहा है। कौन सा श्लोक है? इतना इजी, आप पढ़िए एक बार लाइन, वो लाइन पढ़िए, आपको खुद श्लोक याद आ जाएगा। जब जब, म्यूट में आप माता जी। जब जब धर्म पालन में कमी आती है तब तब श्री भगवान प्रकट होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र भी ऐसी कौन सा श्लोक है पहले बताइए, बस इसी का श्लोक कौन सा है? हरे कृष्ण, माय गुडनेस। यस बिंदु देवी माता जी, पूनम जायसवाल माता जी, राजपति माता जी, सुनीता जायसवाल माता जी फ्रॉम जान बाजार। हाँ बोलिए बोलिए, हाथ नहीं उठाना, बोल दीजिए, नाम बोल दिया तो बोल दीजिए डायरेक्ट अनम्यूट करके। श्लोक बोलना है क्या? हाँ अमित प्रभु बोलिए, श्लोक बोलिए। यदा यदा ये ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वेरी गुड। हरि बोल। जब जब धर्म का पतन होता तब तक मैं अवतरण लेता हूँ, भगवान बताते हैं। यस आगे। भगवान श्री रामचंद्र भी ऐसी ही परिस्थितियों में प्रकट हुए। उनके साथ उनकी अंतरंगी शक्ति के ही विस्तार स्वरूपा भ्राता और लक्ष्मी सीता देवी थी। या कौन डिस्टर्ब कर रहा था उनके समय में? रत्ना प्रभा माता जी। इसको बोलता है प्रेजेंट बट एब्सेंट माइंडेड। कौन कौन डिस्टर्ब कर रहा था रामलीला में? कौन डिस्टर्ब था? कौन असुर कौन था? रावण। हाँ यस आगे। भगवान श्री रामचंद्र को उनके पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी बता रहा हूँ। इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो लिंक है ना किसी को दे देते हैं। कभी कभी मैं भी क्लास नहीं करा पाता हूँ तो क्लास बंद रखना ठीक नहीं रहेगा। ये जो गूगल लिंक है किसी को दे देना चाहिए। फिर हमको भी मालूम है कि अगर हम गूगल लिंक किसी को दे देंगे ना, क्लास तो होगा लेकिन मेरा भी ऐसी हालत हो जाएगा, प्रेजेंट बट एब्सेंट माइंडेड। ऊपर इसीलिए मैं आपसे निवेदन, आप लोग सबसे निवेदन कर रहा हूँ, खुद क्लास कराइए। ये सबसे अच्छा तरीका है जगह रहने का। नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जब खुद क्लास करेगा तब तो जगना पड़ेगा ही। आपको पढ़ना पड़ेगा ही, बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा। और देखिएगा ऑटोमेटिकली काहुत में नंबर 1 नंबर 2 ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि यू हैव टू बी अटेंटिव। प्रभु हिज ग्रेस मॉर्निंग प्रभु शाम को जब क्लास लेते हैं तो उसमें कई बार 2 या 3 लोग ही रहते हैं सुनने वाले, लेकिन तब भी प्रभु सोचिए कितना एकदम डेली उनको क्लास लेना है। प्रभु खुद बताते हैं आई वांट टू डू अध्ययन। प्रभु खुद शास्त्र अध्ययन इम्पोर्टेंट खुद। हाँ इसीलिए मैं सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, ये आपका होगा। नहीं तो बीच में लगेगा ये तो दूसरा कोई क्लास करा रहे हैं, घुस जाएंगे। नहीं आज थोड़ा ये है वो है, आज रहने देते हैं। लेकिन जब खुद बैठ के क्लास करेगा तो आपको तो जगना पड़ेगा ही, सुनना पड़ेगा ही, बोलना पड़ेगा ही। कोई प्रश्न पूछ लिया तो उत्तर नहीं दे पाएगा तो फिर इज्जत का फालूदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जगह रहना पड़ता है। इसीलिए नहीं तो हमको आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि बहुत लोगों का वीडियो ऑन है लेकिन कुछ चीज़ ऑफ है। तो प्लीज़ थोड़ा अटेंशन दीजिए। और हो सके तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी भक्त लोग, आप लोग खुद ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो क्लास कराइए। आप शास्त्र अध्ययन या पाठ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो ये जो आप मैंने हमारे से भी ऐसे होता है बहुत बार, हम भी क्लास अटेंड करते हैं भक्त लोग का, फिर हमको भी थोड़ा इधर उधर मन चला जाता है। फिर
अचानक प्रश्न पूछते हैं, हाँ क्या 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 बोला आपने, क्या था प्रभु जी? यस शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये यहाँ पे एक लाइन है, अंतरंगा शक्ति के ही विस्तार रूप भ्राता। ये नहीं समझ में आया। विस्तार रूप भ्राता, एक्सपेंशन एज अ ब्रदर। तो अंतरंगा शक्ति के वो लोग होते हैं रूप। दे आर तो ऑल अंतरंग शक्ति, भगवान का लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहिरंगा शक्ति का तो सवाल ही नहीं उठता है, ये सब भगवान का लीला का है। भगवान का लीला में जो जो पार्टिसिपेट किया सब तो अंतरंगा ही है, बहिरंगा को कोई लेता ही नहीं है। हम लोग को कभी लिया भगवान? आप में से कोई पार्टिसिपेट किया था? हम लोग को लेगा ही नहीं, हम लोग सब बहिरंगा लिए होंगे तो याद नहीं है अभी। भगवान अपना पास टाइम में सब अंतरंगा शक्ति को ही लेता है, हम लोग को लेता ही नहीं कभी। यस आगे। कुछ पाप किए होंगे तो फिर जन्म लेना पड़ा, नहीं तो क्या शायद लिए हो भगवान। यस तो इसीलिए हम लोग को ये क्लास में ड्रामा कीजिए, उसमें कम से कम आप लोग को थोड़ा लगेगा कि भगवान का कोई लीला में हम लोग थोड़ा ड्रामा कर रहे हैं। ओरिजिनल ड्रामा में तो चांस बहुत पापर मिलना पड़ेगा उसके लिए। आगे। भगवान श्री रामचंद्र को उनके पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी परिस्थितियों में वन जाने का आदेश दिया था। श्री भगवान ने आदर्श पुत्र की तरह उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया। यद्यपि उन्हें उस समय अयोध्या का राजा घोषित किया गया था। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की और उनकी शाश्वत पत्नी सीता जी भी वैसी ही इच्छा व्यक्त की। श्री भगवान ने इन दोनों का आग्रह स्वीकार किया और इन्हें साथ लेकर दंडकारण्य वन में 14 वर्षों तक रहने के लिए वन में प्रवेश किया। वन में रहते हुए श्री राम तथा रावण में संघर्ष हुआ और रावण ने श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया। इस संघर्ष का अंत महान शक्तिशाली रावण का उसके राज्य तथा परिवार सहित विनाश के साथ हुआ। सीता जी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी है, किंतु वे किसी अन्य जीव के द्वारा भोग्य नहीं है। वे समस्त जीवों पर द्वारा अपने पति श्री रामचंद्र के साथ पूजनीय है। रावण जैसे भौतिकवादी व्यक्ति इस महान सत्य को नहीं समझ पाता, उल्टे वह श्री राम से सीता देवी को छीनकर कष्टों को बुलावा देता है। हरे कृष्णा। कोई याद आ रहा है चैतन्य लीला में जो ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गया था, उपवास भी किया, महाप्रभु को भोजन करके बहुत लेट में खिलाया? जगदानंद पंडित प्रभु। नहीं, दक्षिण भारत यात्रा के समय। फिर बाद में भगवान को स्टोरी याद है प्रभु जी, नाम नहीं याद आ रहा है उनका। एकदम से वो उसी में लीला में प्रवेश मतलब घुसे रहते थे, खोए रहते थे, ले गया सीता को महाराज, मतलब वो तो ब्राह्मण था। उसका नाम राम ऐसे कुछ नाम था। राम विप्र, रामदास विप्र क्या प्रभु जी? हाँ ऐसे कुछ, हाँ यही नाम था। जो भौतिकवादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, वे रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना श्री भगवान की प्रकृति का शोषण करना रावण की नीति है। रावण भौतिक रूप से अत्यंत समृद्ध था, यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनवाया था। किंतु चूंकि उसे भगवान श्री रामचंद्र की श्रेष्ठ मान्यता नहीं थी और उसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके उनका अनादर किया था, फलतः वह मारा गया और उसके साथ उसका सारा ऐश्वर्य तथा पराक्रम नष्ट हो गया। भगवान श्री रामचंद्र 6 पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अवतार हैं, इसीलिए उन्हें इस श्लोक में कलेशः अर्थात समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लास्ट पैरा के बारे में प्लीज कोई प्रश्न मत पूछिएगा। कलेशा और क्लेश। यस आशीष प्रभु। तो वही 6 ओपिनियंस कौन से, वही पूछ रहा था। 6 ऐश्वर्य तुम लोग को मालूम है, मोस्ट ब्यूटी, मोस्ट वेल्थ, मोस्ट फेम, मोस्ट strength, power, most renunciation and most knowledge, sarva aishwarya jnanasya, etc etc.
लेकिन यहाँ लिखा है रामचंद्र इज फुल इनकारनेशन, फुल लिखा है, इनकारनेशन भी लिखा है, वो भी है, भगवान का अवतार लिखा हुआ है, with 6 opulences in full पुण्य, and he is therefore mentioned in this verse as कलेशा और मास्टर ऑफ ऑल ऑपुलेंस। कलेशा का अर्थ है जिन सब ये सब ऐश्वर्य माने जो ये 4-6 गुण हैं, मुख्य गुण हैं, इनका जो मास्टर है सब जिनमें है। यस भागीरथ माता, यू हैड पुट योर हैंड सम टाइम बैक। प्रभु जी कलेश मत कला प्लस इस कलाओं के ईश्वर, समस्त कलाओं के ईश्वर। Yes, Bhagirath Mata ji, you had some questions sometime before. I think you had put your hand. But it's too late now. It's too late now. Okay. 353. Okay. 24 नंबर श्लोक। प्रभु जी। या। हाँ जी प्रभु जी, जो अभी आपने मेरे से प्रश्न पूछा था तो इसका लाइन मुझे समझ में नहीं आया कि भगवान श्री रामचंद्र भी ऐसी परिस्थितियों में प्रकट हुए, उनके साथ बहुत झमेला कर रहा था, तो भगवान कृष्णचंद्र भी क्यों प्रकट हुए? कम सा बहुत झमेला कर रहा था। भ्राता बोला गया ना, जैसे उनके साथ उनकी अंतरंगी शक्ति के ही विस्तार स्वरूप भ्राता और लक्ष्मी सीता देवी थी, तो ये लाइन समझ में नहीं आया मुझे। अंतरंग शक्ति का एक्सपेंशन, बलराम जी का एक्सपेंशन कौन है? यहाँ लक्ष्मण जी। और राधा रानी का एक्सपेंशन कौन है? यहाँ सीता देवी। ठीक है, लक्ष्मण मैं सुन रही थी रावण, नहीं इसीलिए कंफ्यूज थी मैं कि लक्ष्मण ही हुआ। अच्छा, आज का अंतिम श्लोक 24 नंबर। यस्मादुदधिरुधा भयंग विपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवति दिक्षो दूरे शुरिन्मतितरोष सुसोन दृष्ट्या मकरोगा नरक नक्रचक्र पंकज जी आप कुछ बोल रहे थे, हाथ उठाया था आपने? नहीं प्रभु, बोल दिया था। यस, अनुवाद माता जी। दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर शिव, जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे, के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। महान समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ, सांप तथा घड़ियाल श्री भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोध अग्नि से जल रहे थे। यस, बहुत शॉर्ट में कोई बता सकता है गायत्री माता जी क्या हुआ था ये लीला में, रामचंद्र जी और समुद्र में? जब रामचंद्र जी रास्ता मांग रहे थे प्रभु, उनसे विभीषण बोले कि आपका तो माने ये है आगे का माने पीढ़ी अगस्त ऋषि, अगस्त जी, तो उनसे समुद्र से आप रास्ता मांगे। समुद्र आपका माने पितामह माने क्या है वो याद नहीं आ रहा, तो समुद्र से आप प्रार्थना करके रास्ता मांगे। तो उस समय लक्ष्मण जब वो गए प्रार्थना करने, तो लक्ष्मण जी बोले कि नहीं माने आप ऐसा मत करिए, उनसे ये करके कर लीजिए, मैंने युद्ध करके प्रार्थना क्यों करिएगा? तो बोले अच्छा ऐसा ही होगा। तो समुद्र जब रास्ता नहीं दे रहा था, भगवान प्रार्थना कर रहे तो नहीं दे रहे थे, तो वो बोले कि बांध ले आओ, हम अभी समुद्र को सुखा देंगे। तब समुद्र माने बहुत हलचल मचने लगा समुद्र के अंदर, जितने जीव जंतु थे सब जलने लगा, त्राही त्राही मच गया। तब समुद्र खुद प्रकट हुए और बोले कि हाँ रास्ता दे दिए। यस, तो ये शॉर्ट में लीला था। ऐसे सुन के आप लोग को भगवान का और कोई अवतार याद आ रहा है जिनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? बारिश नहीं हो रहा था, भगवान ने बहुत गुस्सा हो गया। यस, पृथ्वी महाराज, यस करेक्ट, ये भगवान का शक्ति विषय होता है। एक्सेलेंट। तात्पर्य भगवान शंकर जी, प्रभु जी यहाँ लिखा हुआ है हाँ। कि शिव जो स्वर्ग के राज को भस्म कर देना चाहते थे, तो कब भस्म करना चाहते थे शंकर जी? Being aggrieved for his distant intimate friend सीता। क्या 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 शिव कहाँ लिखा हुआ है?
ये हर लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, शिव जो स्वर्ग के राज को भस्म कर देना चाहते। Glanced over the city of enemy Ravan with red hot eyes, like those of Hara. शिव की वो महिमा थी ना, शिव का आशीर्वाद मिला था रावण को प्रभु, तो शिव का आशीर्वाद ही वहाँ फलित हुआ था, इसलिए शिव को पहले पूजा कर लिए थे। शायद कोई लीला में शिव जी भी स्वर्ग को भस्म करने का समय उतना गुस्सा हो गया था, एकदम आंख लाल हो गया था, उसके जैसा लिखा हुआ है, उनके जैसा या वो तीन पूरी थी ना त्रिपुरारी, इसीलिए शिव जी को कहा जाता है। ओके, ये भागवतम में प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है उसके बारे में। तांडव रूप में शिव जी प्रभु जी पूरा भस्म कर देना चाहते थे। हाँ, तो भगवान होगा यहाँ लिखा है who wanted to burn the kingdom of heaven, स्वर्ग को भस्म कर देना चाहते थे, शायद कुछ होगा पास्ट टाइम, आई डोंट नो, श्रील प्रभुपाद कोई पास्ट टाइम को रेफर कर रहा है। या आगे हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, करवी माता বাংলায় লেখা আছে ত্রিপুর দগ্ধ করতে ইচ্ছুক। तीन पूरी प्रभु हम जो बोल रहे हैं वही है। फिर वही इंग्लिश में वो लिखा नहीं है एक्चुअली। ओके, यस, आगे तात्पर्य श्री भगवान में भी हरे कृष्णा प्रभु जी। शिव जी जब वो क्या नाम है सती माता का जब वो ये हुआ था, शरीर जो भस्म हुआ था, तो उस समय वो पूरा तांडव नृत्य करके पूरा तीनों लोगों को नष्ट करने वाले थे, तो उसी भाव को यहाँ पे वो उसका कंपैरिजन कर, यानी भगवान सती के वियोग में जैसे शिव जी ये करने वाले थे, ब्रह्मांड को भस्म करने वाले थे, वैसे ही रामचंद्र जी अभी सीता जी के वियोग में उसी मतलब लंका को भस्म कर देना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, यस। Yes. श्री भगवान में भी अन्य संवेदनशील जीवों की भांति अनुभूति होती है, क्योंकि वे प्रधान एवं आदि व्यक्ति हैं और अन्य समस्त जीवों के परम स्रोत हैं। वे नित्य हैं, प्रमुख हैं, अर्थात अन्य सभी शाश्वत जीवात्माओं में प्रधान हैं। हरि बोल, कितना सुंदर लिखा है। भगवान को भी दूसरा फर्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे सेंटिमेंट लिखा है इंग्लिश में, जैसे हम लोग का भी सेंटिमेंट होता है दूसरे के प्रति, तो भगवान को भी वैसे सेंटिमेंट होता है जीव के प्रति। यस, हिंदी में क्या लिखा है सेंटिमेंट को? संवेदनशील। यस, पंकज प्रभु। तो भगवान में जो चीज जीवों में वो भगवान में नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये सब तो उन्हीं से आया। एब्सोल्युटली, यस। ये अनेक अधीनस्थ जीव एक नित्य पर आश्रित है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है। ये बोले हैं कि जो जैसे कि बोला कि भगवान भी संवेदनशील है, तो फिर तो जो हम में नेगेटिव एनर्जी आती है, तो क्या फिर वो भगवान में भी है? मतलब फिर हम में क्यों आती है? क्योंकि भगवान स्वतंत्रता दिया है, नेगेटिव एनर्जी तो आना ही नहीं चाहिए भगवान की सेवा में लगने से। हम लोग में तो 3 गुणों के कारण आती है ना नेगेटिव। भगवान ने स्वतंत्र दिया हुआ ना, 3 गुणों के प्रभाव, ये सब सवाल ही नहीं उठेगा अगर हम लोग हमेशा भगवान की सेवा में लग रहेंगे। ना नेगेटिव एनर्जी का सवाल उठेगा, ना 3 गुणों का सवाल उठेगा, ना काम क्रोध लोभ मद मात्सर्यता का सवाल उठेगा, ये सब आएगा ही नहीं। ये सब भगवान माने ये सब कभी दे विल नॉट अराइज। आधा भौतिक जगत तो वहीं खत्म हो जाएगा प्रभु। हाँ, एब्सोल्युटली। ऑलवेज बी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, देन नेगेटिव एनर्जी का सवाल ही नहीं उठेगा। सच बात बताइए, कल हम लोग सारे दिन भक्तों के संगत में थे, कल कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आया कहीं? नहीं। आई डोंट थिंक सो। या वो एक भक्त का संगत में रहने से भगवान की संगत में रहने का बराबर है। कितना सुंदर सुंदर धाम दर्शन किया हम लोग, कितना आनंद आया, तो उस समय सवाल ही नहीं। इसीलिए भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि ऐसे ही हम लोग हमेशा भक्तों के संगत में भगवान के सेवा में हम लोग। हरि बोल। सारा टाइम कितना जल्दी खत्म हो गया, समझ में ही नहीं आया कि इतना जल्दी दोपहर हो गया, घर आना है। एकदम सबसे अच्छा लगा आप लोग का ट्रेन का डांस। हरि बोल। तो नेक्स्ट संडे भी होगा क्या? हाँ, बता रहा प्लान चल रहा है अभी भी। हरि बोल। यस, आगे। अतः गुणात्मक रूप से ये दोनों एक समान हैं। इसी एक रूपता के कारण इन दोनों नित्यों में मूलभूत रूप से सभी रसानुभूतियां हो तो है। फिर से ये लाइन। अतः गुणात्मक रूप से ये दोनों एक समान हैं। इसी एक रूपता के कारण इन दोनों नित्यों में मूलभूत रूप से सभी रसानुभूति तो है, किंतु अंतर यह है कि प्रमुख नित्य की महानता मात्र में आश्रित नित्यों की महानता से कहीं अधिक है। हाँ, जो पंकज प्रभु बता रहे थे, ये तो हम भगवान से ही आया सब कुछ, उसी लेकिन क्वांटिटी में थोड़ा
थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कम बेसी है। यस आशीष प्रभु जी। हरि बोल। हाँ प्रभु जी। अभी वाला लाइन समझ में नहीं आया था, वो जो लास्ट वाला था ना, वही many eternals are supported by one eternal and thus both the eternals are qualitatively one. Okay, the many eternals are supported by one eternal, that is Krishna. Sub many eternals, we are all many eternals. We are also eternal or not? Yes or yes? हम लोग भी सब नित्य है ना, जीव सब नित्य है, but we are all Yes. okay, supported by one eternal Krishna. Okay, ठीक है। आगे। जब श्री रामचंद्र क्रुद्ध होकर लाल लाल जलती हुई आंखों से देखने लगे तो सारा समुद्र उस शक्ति से इतना तप्त हो उठा कि उसके सारे जलचर जलने लगे और मूर्तिमंत समुद्र भय के मारे कांपने लगा। उसने श्री भगवान को शत्रु की नगरी में पहुंचने का सरल मार्ग दे दिया। निर्विशेषवादियों को श्री भगवान के इस उग्र भाव पर आपत्ति हो सकती है। हरे कृष्ण। क्योंकि गायत्री माता जी, समुद्र ने ऐसे क्यों व्यवहार किया भगवान श्री रामचंद्र जी से? लाइक मैंने क्यों रास्ता दे देना चाहिए था ना पहले ही? किसी को मालूम है? कुछ रावण के डर से प्रभु, रावण के डर से। ओह अच्छा, यस आगे। क्योंकि वे पूर्णता में नकार। हरे कृष्ण जी, वो दिखाना चाहते थे समुद्र की, डर से नहीं दिए कि माने उनका माने प्रार्थना करे सब, वैसे हम लोग देख के माने भौतिक जगत में सब प्रार्थना करेगा। अच्छा ओके। वहाँ पर लक्ष्मण जी प्रभु रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, 3 दिन तक ये लोग रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन 3 दिन तक उसने कुछ सुना ही नहीं। ये लोग पत्थर फेंकते रहे लेकिन सब पत्थर डूब जाता था। तो सबसे व्याकुल होकर के ये किसने बताया था याद नहीं, ये लोग बताए थे कि आप इनको बोलिए, समुद्र राज को बोलिए कि वो रास्ता बनाएंगे तभी आपका पुल बन सकता है। तो 3 दिन तक पत्थर जो फेंकते रहे डूबते रहा। तो ये रामचंद्र जी ने कहा कि आप हमें ऐसा नहीं करने देते तो इसका मतलब है आप हमसे युद्ध चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए और वही चौपाई उनके ऊपर आती है कि विनय न मानत जड़द जड़द गए 3 दिन बीत, और ऐसा ही उनके ऊपर झूठे बोले तो रामचंद्र जी तुरंत बाण उठा लिए। उठाने के बाद ये रास्ता मिला है, आए हैं वो। ओके। रामायण में आता है प्रभु जी की मैंने विभीषण से वो पूछे कि कैसे मैंने समुद्र पार किया जाए, तो विभीषण बोले कि आपका कुल गुरु है, उनसे ये कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ये लक्ष्मण जी को माने मान्य नहीं था कि प्रार्थना किया जाए, तो इसीलिए रामचंद्र 3 दिन विनय किए, प्रार्थना किए, तो समुद्र नहीं माने। तब वो लक्ष्मण जी को बोले कि बाण लेके आओ, हम इसको सुखा देंगे। तब तक समुद्र प्रगट हो गया। उनका एक देखिए उसमें हलचल मचने लगा एकदम। जलने लगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली पहले तो रामचंद्र जी ने सविनय उनसे निवेदन किया था, तो समुद्र ने उसको गंभीरता से नहीं लिया अहंकार के कारण। हाँ वही अहंकार के कारण। तो देखिए हम लोग एक चीज बाद में फिर जब वो धनुष उनका क्रोध जब दिखाए तो फिर वो लक्ष्मण जी उनको बोले कि भय बिनु होत न प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं होगा। तो देखिए भगवान रामचंद्र जी देखिए कितना समुद्र को भी प्रार्थना करने के लिए राजी हो गए एकदम। जो उस समय का जो रीति रिवाज था, वहीं पर रामचंद्र जी ने शिव जी की पूजा की है रामेश्वरम, वही मंदिर है। वही मैं बोलना चाह रहा था कि शिव जी का भी पूजा करने के लिए राजी होगा, किया भी। सो मर्यादा पुरुषोत्तम व्हाटएवर एक राजा को करना चाहिए सबने उन्होंने किया, हालांकि करने का कोई जरूरत नहीं था, भगवान है साक्षात। आगे लेकिन इसके कारण कितना लोग भ्रमित हो गया, इसके कारण लीला संप्रदाय हो गया शाइवाइट। शिव जी का उन लोग नर लीला है प्रभु, तो नर की तरह व्यवहार कर। भगवान रामचंद्र जी तो हम लोग का शिव जी को पूजा किया, तो कैसे भगवान हो सकता है? सोचिए, ये एक छोटा लीला को समझ नहीं पा रहे। लेकिन जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, उन लोग के लिए ये लीला समझना क्या कोई मुश्किल चीज है? फॉर डिवोटीज नॉट एट ऑल। मालूम है क्या हो रहा है। यस अशोक प्रभु जी बोल रहे प्रभु, तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, नर लीला में थे, तो नर की तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसा मनुष्य करना चाहिए या करता है। यस आगे। क्योंकि वे पूर्णता में नकारात्मक देखना चाहते हैं। श्री भगवान के परम हरे कृष्णा प्रभु, ये लाइन समझ में नहीं आई। निर्विशेषवादियों को भगवान के इस उग्र भाव पर आपत्ति हो सकती है,
क्योंकि वे पूर्णता में नकारात्मकता देखना चाहते हैं। हाँ, he wants perfection. How can Lord get angry? ये भगवान तमोगुण से प्रभावित हो गए, उसीलिए गुस्सा हो गए। गुस्से में देखिए आंख लाल हो गया, देखिए आंख लाल हो गया, ये तो अच्छा चीज नहीं, भगवान को ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो निर्विशेष लोग सोचेगा भगवान का ये सब 3 गुणों से प्रभावित हो चुका है। या आगे तो श्री भगवान के तो ये भगवान नहीं है, भगवान का ये रूप जो है हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान निर्विशेष है, निर्विशेष है तो आंख लाल होने का सवाल ही नहीं है, आंख ही नहीं है, निर्विशेष है ना, तो लाल तो सवाल ही नहीं है। तो ऐसे करके उन लोग बोलेगा। यस, आगे तो इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो भी 3 गुणों के अधीन रहते हैं। हाँ, वो बोलेगा भगवान का रूप है ही नहीं, अवतार का सवाल ही नहीं उठता है। निर्विशेष रूप या निर्विशेष है ना हम लोग। या आगे श्री भगवान के परम पूर्ण होने के कारण निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं कि पूर्ण पुरुष परम पूर्ण में क्रोध का भाव प्रकट नहीं होना चाहिए, जो संसारी भाव जैसा दिखता है। अल्प ज्ञान के कारण ये लोग या नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समस्त भौतिक कल्पना से परे है। यदि भगवान श्री रामचंद्र की भावना भौतिक होती तो वह सारे समुद्र तथा उसके जलचरों को विचलित कैसे कर पाती? क्या किसी संसारिक व्यक्ति की लाल लाल आंखें विशाल सागर को गर्म कर सकती है? ये ऐसे कारण है जिसके द्वारा सगुण तथा निर्गुण विचारधाराओं के अनुसार परम सत्य में अंतर किया जाना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में प्रारंभ में कहा गया है कि परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल है। अतः परम पुरुष क्षणिक भौतिक संसार में प्रतिबिंबित होने वाली भावात्माओं से विहीन नहीं हो सकता, अपितु परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियां, चाहे क्रोध हो या करुणा की गुणात्मक दृष्टिकोण से तुल्य प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में इन अनुभूतियों के गुणों में कोई सांसारिक अंतर नहीं होता, क्योंकि ये सभी परम पद पर होती है। ऐसी अनुभूतियां परमेश्वर में निश्चित ही अनुपस्थित नहीं रहती, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं और दिव्य जगत में विषय में संसारी अनुमान लगाते हैं। हरे कृष्ण। ये सब सेंटिमेंट्स जो हम लोग में आते हैं, ये भगवान में भी है। भगवान की लीला में हम लोग देख सकते हैं हर एक सेंटिमेंट को। यस, किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो अंकित प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे काहुत लिंक देने के लिए। यस, करोगे माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप लिंक दे दीजिए प्रभु। हाँ माता जी बोलो। পক্ষান্তরে ক্রোধী হোক বা কৃপাই হোক